पे डेक के वेपन्स देखती है और उसे सबसे अच्छा वेपन वो लगता है जो किसी भी चीज को बर्फ में बदल सकता था। उस वेपन के साथ साथ वो सभी वेपन्स को अपने साथ ले जाती है। सुबह भी हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों ने दोबारा अपना सफर शुरू कर लिया था। चलते चलते ये एक ऐसी जगह पर पहुंचे थे जहाँ पर सब कुछ तबाह हुआ था। यह बताती है कि ये हमारी बेस हुआ करती थी जिसे कालसेक और उसके लोगों ने तबाह कर दिया। इसी बेस में थिया को अपनी टांगे भी मिल जाती हैं और वो अपनी टांगों को उठाकर लैब के अंदर चली जाती है उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए। और यहाँ पर वो डेक से माफी मांगती है और कहती है, मैं बस अपनी टांगों तक पहुंचना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। मुझे तो खुद कालसेक का नहीं पता और ना ही मैं तुम्हारी उस तक पहुंचने में मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर डेक गुस्से से पागल हो जाता है कि कैसे थिया उसे धोखा दे सकती थी। उसके जवाब में थिया उल्टा उसे कहती है, कालसेक वैसे भी बहुत खतरनाक है और तुम्हारे सारे हुनर मैं देख चुकी हूँ। तुम मुझसे नहीं लड़ पाओगे, मेरी बात मानो तो अपने प्लेनेट पर वापस चले जाओ। उसकी बातें सुनकर डेक उसे कहता है, देख लेना, तुम्हारे धोखे का अंजाम मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। ये कहकर वो बाहर गया ही था कि उसके सामने बहुत बड़ी सी क्रिएचर आ गई। असल में यही वो क्रिएचर कालसेक थी जिसके पीछे वो यहाँ आए थे। उसका मुंह इतना भयानक था कि जैसे ही उसने मुंह खोला तो डेक की आधी बॉडी के बराबर था। वो डेक के ऊपर हमला करता है। इससे पहले ही डेक अपनी लेजर वाली तलवार से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके नीचे से गुजरते हुए उसे चीर देता है। पर इस सब का कोई असर, कोई फायदा नहीं था। कालसेक के अंदर अपने आप को हील करने की पावर थी। डेक ने जितने भी हमले किए थे, 1 सेकंड से पहले उन सारे हमलों से कालसेक अपने आप को हील कर चुका था। उसे में आकर डेक उसकी दुम को उसके जिस्म से अलग भी कर देता है और फिर जल्दी से आकर उसकी गर्दन पर भी हमला करता है। वो उसके सर को उसके जिस्म से अलग कर देता है, लेकिन कालसेक एक ही वक्त में अपनी दुम और अपने सर को भी दोबारा अपनी बॉडी से जोड़ लेता है। वो इमोर्टल था, मरना तो उसने था ही नहीं। आखिर में डेक जब एक चैन के जरिए कालसेक को पकड़ने की कोशिश करता है तो कालसेक उल्टा उस पर ही हावी हो जाता है। वो उसे मार सकता था अब, लेकिन बहुत ही अजीब काम हुआ। उसने डेक को सूंघा और छोड़ दिया। डेक भी हैरान था कि आखिर कालसेक ने उसे छोड़ कैसे दिया। टीसा भी हैरान थी कि कैसे कालसेक डेक की जान बख्श सकता है। हालांकि वो इस टाइम उसी के चुंगल में था। वो जानती थी कि अब कालसेक उनके ऊपर हमला करने के लिए आएगा, इसीलिए वो डेक के स्पेसशिप से लाए हुए हथियार के जरिए उन लोगों को बर्फ में बदल देती है और ऐसे वो फ्रीज करके इन दोनों को पकड़ लेती है। लैब में लाने के बाद वो कालसेक के साथ साथ डेक के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट शुरू कर देती है ताकि वो इनके बारे में और जान पाए। और इस सब की वजह से वो अपनी ही बहन थिया को साइड पे कर देती है और थिया अपनी बॉडी को जोड़ नहीं पाती। इसी वजह से थिया अब टीसा से भी नाराज थी और डेक तो पहले से ही थिया से नाराज था। वो कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया और तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। यहाँ पर खुश थी तो सिर्फ थी टीसा, जो कहती है, मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी जब वो जानेंगी कि मैंने तुम दोनों को पकड़ लिया है। वो मॉम उस साइंटिस्ट को कह रही थी जिसने टीसा और थिया को बनाया था। इस टाइम थिया टीसा से कहते हैं, हमारा यहाँ आने का मकसद सिर्फ कालसेक को पकड़ना था। डेक को हमने क्यों पकड़ा है, उसे छोड़ देते हैं, उसने मेरी जान भी बचाई है और वही मुझे यहाँ तक लेकर भी आया है। टीसा इस टाइम थिया की एक बात नहीं सुन रही थी और पूरी तरह से अपने काम में ही मसरूफ थी। डेक के ब्लड सैंपल्स लेने के बाद टीसा उन्हें टेस्ट करने के लिए चली जाती है और यहाँ इन पर नजर रखने के लिए टीसा का रोबोट आ जाता है, जिससे थिया अपनी बातों में लगा लेती है और उसके जरिए डेक को आजाद करवा देती है। पता चलता है कि टीसा ने इस स्पेसशिप को लॉन्च भी कर दिया था अर्थ पर जाने के लिए और साथ ही उसने अर्थ पर इन्फॉर्म भी कर दिया था कि वो 2 एलियंस को लेकर आ रही है। पर क्योंकि अब डेक छूट चुका था, वो इसी स्पेसशिप का दरवाजा खोलकर उस पर से जंप कर देता है। डेक फौरन से अपनी स्पेसशिप में आता है अपने वेपन्स लेने के लिए और स्पेसशिप को दोबारा तैयार करने के लिए, ताकि वो टीसा का पीछा करके कालसेक को हासिल कर सके। पर इतने में ही टीसा को पता चल जाता है कि डेक भाग चुका है, इसीलिए वो दोबारा उसे पकड़ने के लिए वापस आने का फैसला करती है और इस मर्तबा वो अपने रोबोट्स की फौज से कहती है कि अब की बार अगर डेक ऐसी कोई हरकत करे तो उसे मार देना। उस मरे हुए को भी अर्थ पर ले जाकर हमें इनाम ही मिलेगा। थिया, जो टीसा के इस प्लान में बिल्कुल भी साथ नहीं थी, बल्कि वो डेक की जान बचाना चाहती थी, वो यहाँ पर बाकी सिंथेटिक्स और रोबोट्स को रोकने का काम करने लग जाती है। उसकी टांगे फिलहाल जो उसकी बॉडी से अलग थी, लेकिन इस टाइम उसकी माइंड के साथ ही जुड़ी हुई थी, वो भी थिया के लिए काम करती हैं और उनके अपने ही काफी सारे सिंथेटिक्स और रोबोट को मार देती हैं, जबकि थिया खुद भी बहुत सारे रोबोट्स से लड़ रही थी। फाइनली अब बाहर आकर थिया अपने आप को अपनी टांगों से जोड़ भी लेती है और अपनी बॉडी को कंप्लीट भी कर लेती है, जिसके बाद वो अब अपनी बहन टीसा से भी लड़ने के लिए तैयार थी। पर टीसा से लड़ना अब आसान नहीं रहा था, क्योंकि टीसा एक बहुत बड़े रोबोट के अंदर आ गई थी।
ये रोबोट बहुत ताकतवर था और बहुत ही ज्यादा बड़ा था। टीसा इसके अंदर बैठकर इस रोबोट को कंट्रोल कर रही थी। इधर दिखाया जाता है कि डेक को दोबारा वो बेबी क्रिएचर मिला था जो डेक को बताता है कि वो भी कालसिक ही है और बड़े मॉन्स्टर का बेटा है और वो भी अपनी मॉम को ही ढूंढना चाहता है। डेक उसे अपने साथ मिलाकर टीसा की स्पेसशिप के पास ले आता है और स्पेसशिप के अंदर जाने से पहले वो जंगल से कुछ खतरनाक पौधे लेकर अपने लिए हथियार बनाता है और इन्हीं हथियारों से वो टीसा के कई सिंथेटिक रोबोट्स को मार देता है। इससे पहले कि वो सबको मार देता, उसके सामने टीसा आ जाती है बड़े से रोबोट में बैठकर और अपने बड़े से चेन सॉ जैसे हाथ के जरिए बार बार डेक को मारने की कोशिश करते हैं। डेक हर तरीके से उससे लड़ने की और बचने की कोशिश कर रहा था पर नाकाम हो रहा था। इतने में ही हमें थिया को दिखाया जाता है जो अब अपनी बहन का लेंस लगाते हुए वो चैम्बर खोल देती है जहाँ पर कालसिक को उसने बांध कर रखा हुआ था। उसने इस क्रिएचर को आजाद किया था सिर्फ डेक की जान बचाने के लिए। कालसिक भी कैद में गुस्से में पागल हुआ था। आते ही वो इस रोबोट पर एक ही वार करता है और ये रोबोट बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और फिर इस रोबोट का ऊपर वाला चैम्बर तोड़ते हुए वो टीसा को भी निकल लेता है। फाइनली इनको लग रहा था कि इन्होंने ये लड़ाई जीत ली। ये लोग सुख का सांस लेते हैं और डेक कालसिक के बेटे को उसके पास लेकर आता है जिससे मिलकर कालसिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पर हमें रिवील होता है कि कालसिक ने डेक को इसीलिए नहीं मारा था क्योंकि उसे डेक की बॉडी से अपने बेटे की खुशबू आ रही थी और वो काफी अरसे से अपने बेटे को ढूंढ रहा था। डेक भी कालसिक के मुंह पर प्यार करता है और कालसिक अब थिया से भी मिलता है, वो भी बहुत ज्यादा प्यार से। और हमें पता चलता है कि कालसिक बहुत ज्यादा ताकतवर होने के साथ साथ रहम दिल भी है। अब इनका मिलना मिलाना चल ही रहा था कि एकदम से कालसिक फ्रीज हो गया और ये किया था टीजा ने जो कालसिक की बॉडी के अंदर अभी भी जिंदा थी और उसके पास सबको फ्रीज करने वाला डेक का वेपन भी था और उसी का इस्तेमाल करते हुए उसने कालसिक को फ्रीज किया था। जिसके बाद टीसा बर्फ के इस मॉन्स्टर को तोड़ते हुए इसमें से बाहर निकल आती है और आते ही डेक पर हमला करती है पर तभी पीछे से उसी की बहन थिया उसके ऊपर हमला करते हुए उसे कमजोर कर देती है और फिर अगला हमला उसके ऊपर डेक करता है और उसकी गर्दन को ही उसके जिस्म से अलग करते हुए फाइनली उसे मार देता है। डेक का अब यहाँ पर कोई काम नहीं रहा था क्योंकि कालसिक तो मर ही गया था, इसीलिए वो थिया और छोटे मॉन्स्टर को लेकर अपने प्लैनेट योतजा के लिए निकल जाता है और जैसे ही अपने डैड के सामने जाता है तो उसके डैड आज भी उसे देखकर गुस्सा होते हैं और कहते हैं चले जाओ यहाँ से, आखिर आते ही क्यों हो तुम यहाँ पर। ये सुनकर डेक कहता है आज तो मैं आपका सर ऊंचा करने के लिए आया हूँ, देखें तो सही मैं किसको लेकर आया हूँ। मैंने 2 एलियंस का शिकार किया है, अब तो आपको मुझे कबीले में शामिल करना ही होगा। डेक के डैड को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो अपने 2 योद्धा को डेक को मारने के लिए भेज देते हैं। पर डेक जितनी मुश्किलें सह आया था, जितने बड़े बड़े मॉन्स्टर से लड़ आया था, इन 2 योद्धा से लड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो बड़ी आसानी से एक ही टाइम में दोनों से लड़कर दोनों को हरा देता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसके डैड को उस पर रहम नहीं आता और खुद उससे लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं। डेक के अंदर गुस्से और नफरत की आग भर जाती है और वो अब अपने डैड से भी लड़कर उन्हें भी हरा कर मार देता है। इससे पहले डैड उनके कबीले के सरदार हुआ करते थे पर क्योंकि डेक ने उनको भी मार दिया था और डेक का भाई पहले ही मर चुका था, इसीलिए सरदार अब डेक बन गया था और डेक की सारे इज्जत भी इसीलिए करने लगे थे क्योंकि वो 2 एलियंस को लेकर आया था। इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि एक और एलियन शिप तेजी से इनके प्लैनेट की तरफ बढ़ रही थी। सभी देखकर कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कौन आ रहा है तो डेक सबसे कहता है इसमें मेरी माँ आ रही है। डेक अपनी माँ कालसिक को कह रहा था या किसी और को कह रहा था। इसी मिस्ट्री के साथ ये एलियन मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।